चुनाव के तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। नगर निकाय चुनाव के 2 चरणों की वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब तीसरे चरण में 26 जनपदों के नगरीय निकाय में चुनाव होना है। आपको बता दें कि पहले चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में चुनाव संपन्न हुए, जबकि दूसरे चरण में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा समेत अन्य नेताओं के प्रभाव वाले क्षेत्रों में मतदान संपन्न हुए। अब तीसरे चरण के लिए चुनावी रणनीति और तेज हो गई है। तीसरे चरण के 26 जनपदों में बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद और झांसी नगर निगम भी शामिल हैं। तीसरे चरण में ही रायबरेली में नगर निकाय के लिए मतदान होना है। इन सीटों पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। और अब आपको बताते हैं कि तीसरे चरण में किन किन जिलों में वोटिंग होनी है। सहारनपुर, बागपत, बुलंदशहर, मुरादाबाद, संभल, बरेली, एटा, फिरोजाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, झांसी, महोबा, फतेहपुर, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, मऊ, चंदौली, जौनपुर, मिर्जापुर, यहां पर वोटिंग होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज 3 जनसभाएं हैं। सीएम योगी बलरामपुर, महाराजगंज और कुशीनगर में जनसभाएं करेंगे। बलरामपुर में छोटा परेड ग्राउंड में सीएम की जनसभा होगी। महाराजगंज में गणेश शंकर विद्यार्थी कॉलेज में सीएम जनसभा करेंगे। वहीं कुशीनगर में पटरौना के UNPG कॉलेज में सीएम जनता से संवाद कर निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। सीएम योगी की जनसभा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीएम गोरखपुर में रात्रि विश्राम करेंगे। और संभल में आजम खान ने एक रैली के दौरान योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान अधिकारियों को भी धमकाते दिखे। उन्होंने कहा कि जिनको 5 साल नौकरी करनी है वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जिनको 5 साल से ज्यादा करनी है वो चुनाव ईमानदारी से कराएं। इस दौरान आजम खान ने सीएम योगी के मुगल वाले बयान को लेकर निशाना साधा और आजम ने कहा कि मुगल हमारे भी पूर्वज नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमने अकबर को अपना पूर्वज नहीं माना और ना ही अकबर को मुसलमान माना है। हमारा कोई रिश्ता ना था, ना कोई रिश्ता है। हमने अकबर को अपना पूर्वज नहीं माना, हमने तो अकबर को मुसलमान भी नहीं माना, क्योंकि अकबर ने इस्लाम छोड़कर दीन इलाही चलाया था। हमने सिफारिश नहीं की थी कि 14 बाई से शादी कर दो। हमने तो आपकी बात पर इतना लब्बैक कहा, आपने एक बार कहा ताजमहल गिराएंगे, हम बराबर से वजीफा पढ़ रहे हैं। योगी जी आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि नगर निकाय चुनाव में जमकर शराब का प्रयोग किया जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने शराब पीने वाले वोटर से अपील किया कि अगर कोई प्रत्याशी शराब देता है तो पियो और फिर और शराब मांगो। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बलिया दौरे के दौरान कहा कि वोट के लिए कोई शराब पिलाता है तो शराब पी लो और फिर और मांगो, ना दे तो कह दो जय सुहलदेव। अभी ये संभव नहीं इस चुनाव में, लेकिन मिल जाए तो पी ले। नहीं, पीने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ वो लेके आवे तो उनको लेके रख लो, उनकी पेटी रखो और रख के 5 मिनट बाद उनसे कहो कि भाई आपने कैसी शराब दिया था, तनी सा भी नशा नहीं कर रहा है, और ले आओ। वहीं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपनी ही सहयोगी पार्टी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि नगर निकाय के चुनाव में भाजपा का दम निकल चुका है। बीजेपी के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। भाजपा कहाँ लड़ाई में है? आप यहाँ जहाँ सातवार की बात कर रहे हैं, आप कहाँ लड़ाई में है? आप यहाँ हैं, आज के तारीख में कोई लड़ाई में नहीं है। नीतू सिंह चुनाव जीतेंगी और बढ़िया वोट से जीतेंगी, आप देखिएगा रिजल्ट। योगी आदित्यनाथ भी अभी आपने मंच से कहा कि हमने भाजपा से अपना हक मांगा था और उसने नहीं दिया और हम उसको हैसियत दिखा देंगे। नहीं, हैसियत नहीं दिखाने के बाद मैं कहा हूँ कि मैं 6 सीट मांगा था,
6 सीट उन्होंने देने में किन्हीं कारणों से नहीं तैयार हुए, तो मैंने अपनी ताकत, भारतीय समाज पार्टी की ताकत को मैंने ले आया और मैदान में उतारा हूं। फतेहपुर में निकाय चुनाव के लिए आखिरी चरण में 29 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और चुनाव प्रचार के लिए पार्टियों के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। रविवार को फतेहपुर नगर पालिका में कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर का रोड शो था, जिसमें प्रशासन ने परमिशन से ज्यादा गाड़ियां होने पर राजबब्बर को रथ से नीचे उतार दिया, जिसके बाद राजबब्बर आग बबूला हो गए और उनकी प्रशासन से तीखी झड़प हो गई। पुलिस की माने तो उनको रोड शो के लिए केवल 10 गाड़ियों की इजाजत दी गई थी, जबकि उनके काफिले में 200 गाड़ियां थीं, जिसके चलते प्रशासन ने उन्हें उनकी निजी गाड़ी से आगे का रोड शो करने की इजाजत दी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गुजरात के सूरत में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी गुजरात में और विकास करेगी। साथ ही साथ योगी ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। सभी लोग खड़े रहिए। अभी मंच पर ऐसे योगी और तपस्वी, इन पाखंडियों ने देश को बर्बाद किया है। अब इनके पाखंड में गुजरात की जनता तो नहीं आने वाली है, और इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, भाइयों बहनों, गुजरात के गौरव पर पूरा देश गौरवान्वित होता है। बापू ने ठीक ही कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। पीएम मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। अपने इस दौरे में पीएम मोदी आज सबसे पहले भुज पहुंचे, जहां उन्होंने आशापुरा मंदिर में दर्शन किया। पीएम मोदी आज भुज से गुजरात चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। पीएम आज गुजरात के भुज, जसदन, धारी और कादोडरा में रैली करेंगे। तो आपको बता दें, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात दौरे पर हैं पीएम मोदी, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 दिवसीय गुजरात दौरा है ये। इस दौरे में पीएम मोदी आज सबसे पहले भुज पहुंचे, जहां उन्होंने आशापुरा मंदिर में दर्शन किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये भुज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आशापुरा मंदिर की तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और पूजा अर्चना की। पीएम मोदी आज भुज से गुजरात चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले वो भुज पहुंचे, जहां पर आशापुरा मंदिर में उन्होंने दर्शन किया, पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और लखनऊ में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ईटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि जब तक पद्मावती फिल्म से विवादित हिस्से नहीं हटते तब तक यूपी में फिल्म रिलीज नहीं होगी। डिप्टी सीएम ने राम मंदिर समेत कई और मुद्दों पर ईटीवी से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐसा नाम जो खेत से चलकर अब उड़न खटोले तक पहुंच चुका है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लगातार रैलियां कर रहे हैं। 40 रैलियां सीएम ने और आप 50 के आसपास रैलियां की हैं। मैं एक ही बात कह सकता हूं, पूरे दावे से कह सकता हूं, जनता के बीच में जाने का उनका साहस नहीं है। जनता के जो विचार हैं, जनता की जो सोच बन चुकी है इस समय, उस सोच के कारण से जनता के बीच में जाने से वो डर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जनता द्वारा जबरदस्त समर्थन किया जा रहा है। यह भी फीडबैक मुझे लगता है श्री अखिलेश जी को मिला हुआ है, इसीलिए वह जनता के बीच में जाने से डर रहे हैं, क्योंकि वो जहां भी जाएंगे मैं मानता हूं कि और बड़े अंतर से भाजपा का कमल खिलेगा। इतने बड़े अंतर से सपा बसपा कांग्रेस की तिकड़ी को धूल चटाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसका अंदाजा उस समय लगेगा जब परिणाम आएगा। अयोध्या और मथुरा को आपने नगर निगम बनाया और पहली बार वहां चुनाव हो रहा है, तो वहां की जीत को लेकर प्रतिष्ठा दांव पर लगी कई बड़े नेताओं के। उसको विपक्ष लगातार, जैसे अयोध्या में उन्होंने किन्नर को लड़ा दिया है, मथुरा में भी पूरी ताकत लगा रखी है कि वहां आपको टक्कर दी जाए। देखिए, अयोध्या मथुरा सहित सभी 16 नगर निगमों में कमल खिलेगा। विपक्ष का एक सूत्री अभियान चलता है, मोदी रोको प्रतियोगिता। ये माननीय मोदी जी को रोकने की लड़ाई लड़ते रहे। जनता मोदी जी के
साथ में है और जनता मोदी जी की पार्टी को अपना आशीर्वाद दे रही है। जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी सफल हो रही है। नगर निकाय हमारे हैं, हमारे होंगे, अगर हम जनता की सेवा ईमानदारी से करते। जनता इस बात को जानती है कि सपा बसपा कांग्रेस ये भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, ये गुंडागर्दी के प्रतीक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास करने वाली एक ऐसी पार्टी है, भ्रष्टाचार को रोकने वाली एक ऐसी पार्टी है जिसको पूरी ईमानदारी से जनता की सेवा की ओर ध्यान है, अपने हित का नहीं ध्यान है। एक सवाल और कि पद्मावती फिल्म को लेकर आप चूंकि उत्तर प्रदेश के मनोरंजन कर मंत्री भी हैं, तो उसको लेकर बड़ा सवाल हो रहा है। नहीं, देखिए, चुनाव से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, ये हिंदुस्तान के स्वाभिमान का विषय है। और मैंने सबसे पहले, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सबसे पहले मुझे यह कहने का मौका मिला कि जब तक रानी पद्मावती से जुड़ी हुई फिल्म का विवादित हिस्सा निकाल करके बाहर नहीं किया जाएगा, तब तक हम उत्तर प्रदेश में उसके प्रदर्शन की अनुमति नहीं देंगे। बुंदेलखंड को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़ी सियासत हो रही है, किसानों ने आत्महत्या की है और जो पानी का एक बड़ा संकट है, तो और वीरांगना की धरती कहा जाता है, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में बुंदेलखंड को ले रहे हैं आप लोग? बुंदेलखंड भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की भी और प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में। कोई प्राकृतिक संकट आता है तो वह सरकार के माध्यम से हम कैसे जनता को असुविधा ना हो, इसका हम प्रयास करते हैं। लेकिन हमारा प्रयास ये जरूर है कि आने वाले समय में हम बुंदेलखंड को विकास के उस मुकाम तक पहुंचाने का काम करेंगे जिस मुकाम पर पहुंचने के बाद बुंदेलखंड के लोगों को पलायन न करना पड़े, बुंदेलखंड के लोगों को भूखों न मरना पड़े, बुंदेलखंड के लोगों को बेरोजगारी का दंश न झेलना पड़े, बल्कि देश के अन्य हिस्सों से भी बुंदेलखंड में लोग रोजगार खोजने के लिए आए। एक सवाल और कि आखिर अयोध्या में मंदिर कब बनेगा? कल मोहन भागवत जी ने भी कहा कि अयोध्या में सिर्फ मंदिर बनेगा। देखिए, अयोध्या में तो जो पूज्य सरसंघ चालक जी ने कहा है, ये तो सच है कि वहाँ मंदिर बना हुआ है, भव्य रूप जो देने का कार्य अधूरा है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद निश्चित तौर से पूरा होगा। ये हमें भी विश्वास है, हर राम भक्त को विश्वास है। ये थे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर बेबाकी से हमसे बातचीत की है, टीवी से बातचीत की, और उन्होंने साफ कहा कि अयोध्या में तो मंदिर बनेगा ही, हमें अदालत के निर्णय का इंतजार है, तो बाहरी समझौते का जो पक्ष है उसका भी हमें इंतजार। इसके अलावा बुंदेलखंड में कैसे विकास होगा, उत्तर प्रदेश की सियासत कैसी होगी, अखिलेश यादव और मायावती पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा और कहा कि वो इस चुनाव से डरते हैं, उन्हें आभास है कि जनता उनके साथ नहीं है, इसीलिए शायद इस निकाय चुनाव में वो मैदान में उतरने से डर रहे हैं और बीजेपी निकाय चुनाव में भी अपना परचम लहराएगी। कैमरामैन शरद के साथ अजीत सिंह, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। महाराजगंज में ईटीवी की खबर का दमदार असर हुआ है। एमएलए अमन मणि के समर्थकों के घर पर पुलिस का छापा। अमन मणि के समर्थकों ने तोड़ी थी भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी। निकाय चुनाव में निर्दल प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं अमन मणि। रोड शो के दौरान हुआ था विवाद, 3 गिरफ्तार। भोजपुरी कलाकार दिनेश लाल यादव ने किया था रोड शो। अमन मणि, त्रिपाठी समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज। पूरी रात पुलिस ने चलाया छापेमारी का अभियान। तो अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है, महाराजगंज से आ रही है। ईटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। एमएलए अमन मणि के समर्थकों के घर पर पुलिस का छापा। रवि हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ अपडेट है? ईटीवी की खबर का असर हुआ एक बार फिर से? देखिए अनुज, बता दें कि ईटीवी पे खबर चलने के बाद प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ गया और पूरी रात छापेमारी अभियान की गई है। अमन मणि त्रिपाठी के नौतनवा कार्यालय पर भी छापेमारी की गई है, लेकिन अमन मणि त्रिपाठी वहां नहीं मिले पुलिस को। पुलिस ने उनके 3 समर्थकों को नौतनवा नगर से उठाया है और जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। जैसा कि घटनाक्रम बता दें कि कल भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी पर अमन मणि त्रिपाठी के समर्थकों ने हमला बोला था, जिसके बाद भाजपा प्रत्याशी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने तलाशी अभियान तेज कर दी। रवि, यहाँ पर अब कार्रवाई क्या कुछ बनती है? अमन मणि के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई बनती है आगे? देखिए, इसमें जो है 4 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अमन मणि त्रिपाठी और भोजपुरी कलाकार दिनेश लाल यादव समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनकी तलाश पुलिस अभी कर रही है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश भी कर रही है, पूरे घटनाक्रम को जान भी रही है। मौके पर इसमें अपर पुलिस अधीक्षक भी पहुंच चुके हैं
और पूरी घटना की जांच कर रहे हैं। क्या कुछ धाराएं लगाई गई हैं रवि, और उस पर कार्रवाई क्या कुछ बनती है? देखिए, इसमें तोड़-फोड़ और पार्टी के नेता के ऊपर हमले की धाराएं लगाई गई हैं और नौतनवा थाने में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसके साथ ही अब पुलिस पूरी तरह से गिरफ्तारी के प्रयास में है। अमनमणि त्रिपाठी के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। रवि, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अलीगढ़ के खैर इलाके के सोफा नहर के पास दर्दनाक हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि सड़क में बने गड्ढे से बचने के चक्कर में कार नहर में जा गिरी है। इस हादसे में 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई है, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी लोग कार से अलीगढ़ की ओर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि ये सब खैर इलाके के सोफा गांव के महेश फौजी के बेटा सुमित की सगाई में शामिल होने आए थे। आलोक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आलोक, का क्या कुछ देखने को मिला, क्या कुछ है पूरी जानकारी? देर रात जो है सगाई समारोह में जा रहे थे और रास्ते में सड़क पर जो है गड्ढे को बचाने के चक्कर में जो है ये गाड़ी जो है अनियंत्रित हो गई। ये तेज गति से आ रहे थे और जिसके चलते ये जो है नहर में जो है पलट गई और इसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। और ये इसमें से एक मरने वाला मेरठ का है और 4 जो है ये अलीगढ़ के हैं। और देर रात जो है इनको निकाला गया है और इसमें से 2 की जान बच पाई है, जो कि 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में अंकित, नवीन, भारत, आकाश और अंशु हैं, इनकी मौत हो गई है। और ये खैर में ही सोफा गांव है, वहां पे महेश फौजी के बेटे की सगाई समारोह में गए हुए थे और उधर से जब ये लौट रहे थे तब ये मतलब जो है गाड़ी अनियंत्रित हो गई और अनियंत्रित होकर के जो है नहर में पलट गई, जिसके चलते 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। और ये स्विफ्ट गाड़ी थी, स्विफ्ट डिजायर कार थी जो है, और गड्ढे को बचाने के चक्कर में जो है ये अनियंत्रित होकर जो है नहर में जो है ये पलट गई है और एक दर्दनाक हादसा हुआ है। और ये मरने वाले 4 लोग एक ही गांव के हैं, करसुआ, लोधा के करसुआ इलाका है, यहाँ के ये रहने वाले हैं। और रात में हालांकि गाड़ी को जो है निकाला गया है बाहर, और लेकिन इसमें 5 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग जो है बच गए हैं, जिनको जो घायल हैं और जिनको सीएचसी में भर्ती कराया गया है खैर में ही। और बचाव, हालांकि ये एक दर्दनाक हादसा हुआ है और एक ही गांव के 4 लोगों की मौत अलीगढ़ में हुई है और एक जो है मेरठ का है मरने वाला, जो कि सगाई समारोह में ही आया हुआ था। और ये सगाई समारोह से वापस जब लौट रहे थे, तेज गति से ये जा रहे थे, तो खैर रोड पे ही थे और ये गड्ढे। बहुत शुक्रिया आलोक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबर हमीरपुर से है, जहां उज्ज्वला योजना के एलपीजी गैस सिलेंडरों से भरे कंटेनर और मिट्टी से भरे ट्रक में जबरदस्त टक्कर से 2 की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। उन्नाव में अजगैन थाना के मिश्रीगंज इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 को रौंद दिया है। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। और सुल्तानपुर के अखंड नगर का इलाका रविवार को गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। जिला प्रशासन और पुलिस बल एक ओर जहां रविवार को निकाय चुनाव कराने में व्यस्त था, तो दूसरी ओर बदमाशों ने मौका देखकर एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे डाला। एक बाइक पर सवार होकर आए 4 बदमाशों ने दिन दहाड़े चौराहे पर एक युवक की हत्या कर दी। जान बचाने के लिए भागे युवक को दौड़ाकर बदमाशों ने तकरीबन 15 राउंड फायरिंग करके गोलियों से भून डाला। मृतक सतीश साल 2004 में इसी इलाके में हुए दोहरे हत्याकांड का आरोपी था। हत्या के पीछे उसकी रंजिश की बात सामने आ रही है। बलिया के ओझवलिया गांव में प्रधान को बदमाशों ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। हादसे से गांव में अफरा तफरी का माहौल है। जल्दबाजी में घायल प्रधान को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
गोली मारने की वजह ग्राम प्रधान का लगातार कई साल से चुनाव जीतना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। अलीगढ़ में एक युवक से अंगूठी और चेन लूटने की कोशिश की गई। विरोध करने पर युवक से मारपीट की गई, जिसके बाद बवाल हो गया और दोनों पक्षों से पथराव हो गया। मौके पर पुलिस फोर्स के पहुंचने पर मामला शांत हो गया। पुलिस घटना के दोषियों पर कार्रवाई कर रही है। क्रिमिनल है जो पहले उसने जेल जा चुका है चाकूबाजी में। तो उसने एक यहाँ के व्यक्ति हैं उनसे अंगूठी छीनने का प्रयास किया, उसके लिए झगड़ा हुआ था। शांति है, पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है और कोई विशेष बात नहीं है। जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके और बहुत सख्त कार्रवाई की। बांदा में एक तेज रफ्तार प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में दर्जन भर यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बस चलाते समय ड्राइवर मफलर बांधने लगा था, जिसके चलते ये हादसा हो गया। घटना के बाद आरोपी बस चालक मौके से भाग निकला। अभी यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं अतारा चुंगी के पास एक बस एक्सीडेंट हो गया है। इसमें ये बताया जा रहा है कि ड्राइवर की शायद कोई लापरवाही रही, उसके कारण ये ऐसे वो अपना साफा बांधने लगा था, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और ये गाड़ी जो पेड़ से टकरा गई, जिसमें 7-8 लोग आए हैं। सभी घायलों को पीआरबी द्वारा और एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल पहुँचा दिया गया है और उनके लिए पूरा अस्पताल में हमने बात करी तो वहाँ पर पूरी व्यवस्था हो गई। 17 साल बाद मिस वर्ल्ड का ताज भारत के पास वापस आया है। इस बार भारत की मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड 2017 का प्रतिष्ठित ताज अपने नाम किया। वहां से लौटने के बाद मानुषी छिल्लर ने सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची। इस दौरान मानुषी छिल्लर के परिजन भी मौजूद रहे। परिजनों के साथ छिल्लर ने पूजा अर्चना की। इस दौरान मिस वर्ल्ड ने कहा कि आप सब लोगों का प्यार मिला, साथ ही हर व्यक्ति का आभार जताया और उन्होंने कहा कि उन पर प्यार बरसाने के लिए सबका शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ आ पाई, क्योंकि मैं जाने से पहले भी सिद्धिविनायक मंदिर आई थी दर्शन करने के लिए और मुझे लगता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कम टू प्रे, टू थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग एंड इट्स अ मीडियम टू थैंक ऑल ऑफ यू, एवरीवन, द होल ऑफ इंडिया, क्योंकि आप सबने बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट करा है मुझे और मुझे खुशी है कि मैंने अपने देश को गौरवान्वित करा है।